喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも。सो फाइनली वायरल हिट का वो एपिसोड आ चुका है जिसमें जिन्हो ली वर्सेस हॉबिन का फाइनल फाइट देखने वाले हैं और सिर्फ एक ही एपिसोड बचा हुआ है। पर हाँ, अगर आपको हॉबिन को देखना है, कंटिन्यू करना है, तो आप मेरा एक दूसरा सीरीज है जिसमें हॉबिन टीचर के रूप में है, उसका एपिसोड देख सकते हैं। शायद अब तक उसका एपिसोड 2 भी मैंने डाल दिया है। दोनों एपिसोड का लिंक मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लो। आई एम सो सॉरी, इस वीडियो में शायद बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइस आने वाला है क्योंकि आपको पता है वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा चल रहा है, तो अगर बैकग्राउंड में थोड़े से नॉइजेस मिले माफ कर देना, पहले से ही बोल दे रहा हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ग्यूल कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो अब भी हिल सकता है, सच में। योनो कहता है ऐसा लगता है कि वो अब भी हिल सकता है। ग्यूल कहती है क्या वो मरना चाहता है? तभी युल्गा को देखते हुए कहती है युल्गा तुम कहाँ जा रही हो आखिर? युल्गा हम देखते हैं बिना कुछ कहे आगे एक पुलिस वाले के पास जाती है और कहती है आप लोग बस यहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? प्लीज मेरे दोस्त मरने वाला है, जाके बचाइए प्लीज प्लीज ऑफिसर प्लीज। वो रो रही है। उसे ऐसे रोते हुए देख के वो ऑफिसर कहता है चिंता मत करो, जस्ट वेट करो, मार्टाइन पुलिस बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वो ये बात सुन के सोचती है जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ हॉबिन, जितना जल्दी तुम आ सकते हो, हमें घर भी तो जाना है। तभी हम देखते हैं अब जिन्हो और हॉबिन दोनों आमने सामने हैं। हॉबिन के बाहर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। हॉबिन अपने खून को देखता है और तभी सामने की तरफ देखता है। जिन्हो कहता है ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम में से कोई नहीं मरेगा, है ना? ऑल राइट, चलो शुरू करें। अब वो अपनी कोट उतार के फाइट करने के लिए तैयार होता है। उसके भी उस जगह से बहुत सारा खून निकल चुका है, पर वो कुछ और कहता उससे पहले ही हॉबिन आके उसे जोर से एक पंच मारता है और कहता है वेल चलो देखते हैं कौन मरता है। उसे ऐसे पंच मारते हुए देख के जिन्हो बहुत ज्यादा चौंक चुका है, पर हॉबिन अब रुकता नहीं है। वो पंच मारने के बाद जो कि जिन्हो ने डॉज कर लिया था, फिर से एक खतरनाक किक मारता है जिसे इस बार जिन्हो डॉज नहीं कर पाता और अब फिर से हॉबिन उसे पंच मारता है। जिन्हो डॉज करता कुछ समझ पाता उससे पहले फिर से हॉबिन बार बार उसे मारने लगता है। जिन्हो बस उसकी हर एक मूव को देख रहा है और चौंके जा रहा है क्योंकि अब हॉबिन के पास शायद जितने भी ट्रिक्स थे, जितने भी टेक्निक्स वो जानता था, एक साथ वो यहाँ पे काम पे लगा रहा है। पर तभी जिन्हो को हॉबिन जब किक करता वो नीचे देखता है, नीचे से एक हथियार को लेता है और उससे जोर से स्लैश करता है। हॉबिन थोड़ा सा चौंकता है, पीछे जाता है। जिन्हो अब उसी रॉड जैसे कुछ हथियार को उसके तरफ फेंकता है, पर हॉबिन उसे जंप करते हुए डॉज करता है और फिर से जंप करते हुए उसे जोरदार एक किक करता है। जिन्हो अब इस किक को डॉज नहीं कर पाता, नीचे की तरफ झुक जाता है, पर वो किक करता उससे पहले ही हॉबिन नीचे उतर जाता है। उसको अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसका बहुत ज़्यादा खून नीचे गिर रहा है। ये देख के जिन्हो कहता है ओह डियर, आर यू श्योर तुम्हारा बॉडी इतना सब कुछ हैंडल कर सकता है, या फिर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उसके खून अब बहुत ज़्यादा निकल रहा है और हॉबिन कहता है ऑफ कोर्स मैं डरता हूँ मरने से। आई एम टेरिफाइड दैट आई माइट बी डाई, पर हार्डली ये मेरा पहली बार है। मैं बहुत बार ऐसी सिचुएशन में पड़ चुका हूँ। तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, उन सारे फाइट्स के बारे में, जैसे कि वो पहला लड़का, आई एम सॉरी इसका नाम मुझे याद नहीं है, अब कमेंट में बता देना। वो पहला लड़का जिसके साथ उसका फाइट हुआ था, वो प्रोफेशनल फाइटर जिसको कि उसने पहली बार हराया था, यानी तेहुन सियोंग। वो फाइटर जिसको कि वो हरा ही नहीं सकता था, मानगी वांग। वो फाइटर जो कि एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर था, वो भी चोंगुई बॉक्सिंग टीम से। वो फाइटर जिसको कि वो हरा नहीं पाया, पर उसने उसे बहुत कुछ सिखा दिया और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। वो कहता है मैं हमेशा ऐसे फाइटिंग से डरता था, ये मैं किसी और से बेहतर जानता हूँ, मैं कितना ऑर्डिनरी और कितना कमज़ोर हूँ और इसी वजह से मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। वो अपने सारे पास्ट ट्रेनिंग्स और सब कुछ के बारे में सोचता है, आखिर उसने कितनी मेहनत की है, और कहता है मैंने अपने सामने आने वाली हर एक हर्डल को, हर एक बाधा को ओवरकम करना ही होगा और ऐसे ही मैंने उन सबको हराया जो भी मेरे सामने आए थे और आखिरकार मैं इतनी दूर आ पाया, पर इवेंचुअली मैं सब कुछ ओवरकम करने में सफल हुआ। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? पर जिन्हो नीचे की तरफ देख रहा था और सोचता है अब ये सरप्राइज नहीं है क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, उसका बॉडी अब अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। हॉबिन कहता है मैंने पूछा क्या तुम मुझे सुन रहे हो, जवाब दो मुझे। पर तभी जिन्हो नीचे झुकता है और सामने की तरफ जब देखता है बहुत ज़्यादा चौंकता है। हॉबिन कहता है तो तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? आज भी कोई डिफरेंट नहीं है
और तभी हॉबिन उसे मारने के लिए दौड़ते हुए उसके पास आता है। जिन्हों बहुत ज़्यादा चौंक चुका है, अब कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं हॉबिन का खतरनाक पंच उसके थोबड़े पे आके लगता है। इस पंच को पावरफुल बनाने के लिए हॉबिन ने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया है, यानी जिस हाथ से पंच कर रहा था दूसरे हाथ से उस हाथ को सपोर्ट दे रहा था और इससे अपने हाथ को इतना जोर से घुमाता है कि जिन्हों बहुत बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ तक कि उसकी वजह से वहाँ पे जितने भी सारे डीजल की जेरिकन्स थे वो सब नीचे गिरता है। आई थिंक ये डीजल ही है। अब हॉबिन आगे जाने लगता है, वो उन सारे जेरिकन्स के अंदर गिर जाता है। उसकी हालत अब खराब हो चुका है। हॉबिन आगे आने लगता है और कहता है शायद तुम्हें इस सिचुएशन को लाइफ और डेथ सिचुएशन मानना चाहिए, तुम हार चुके हो जिन्हों। और तभी हॉबिन के पीछे हम लाइट जलते हुए देखते हैं, 2 शिप आने लगता है। अब देखते हैं जो भी उन्हें देख रहे थे, यानी ट्रायो ब्रदर्स वांगुक और रूमी। ट्रायो कहते हैं कॉप्स वो आ चुके हैं। वांगुक और रूमी कहते हैं हॉबिन वो जीत चुका है। ये देख के रूमी वो रो रही है और कहती है हॉबिन। मिस्टर होंग को देखते हैं, वो भी कहता है हॉबिन। और अब हम उसी बंदे को देखते हैं जिसके साथ पहली बार हॉबिन का फाइट हुआ था। आई एम सॉरी इसका नाम याद नहीं है, पर इसी की वजह से सब कुछ शुरू हुआ था और यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये मरा नहीं था। वो भी कहता है वाओ अब फाइनली ये सब कुछ खत्म हुआ। हॉबिन तुमने तो यही कहा था मुझसे, है ना। पर तभी देखते हैं हॉबिन सामने देखते हुए चौंकता है और सोचता है वेट ये लाइटर। और तभी देखते हैं जिन्हों लाइटर को जलाते हुए वहाँ पे फेंकता है। वो कहता है तुमने कहा था ना ये ख़त्म नहीं होगा जब तक हम में से कोई मरेगा नहीं, तुम्हें पता है मैं बस हार चुका हूँ। हॉबिन सोचता है नहीं शिप के चारों तरफ फ्यूल्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी देखते हैं जो पुलिस वाले आ रहे थे उनमें से एक पुलिस वाला देखते हुए कहता है शिप उसमें आग लग चुका है। और तभी उस शिप को हम जलते हुए देखते हैं। हॉबिन की हालत आग में और ज़्यादा ख़राब होता है। ये देख के जिन्हों कहता है मुझे याद नहीं है मैंने ये तुमसे कहा था कि नहीं, पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था, मैं बस चाहता था ऐसे किसी ह्यूमन बीइंग से मिलना, ह्यूमन बीइंग्स जो कि बिल्कुल मेरी तरह ही हो। हॉबिन ये सुन के कहता है अदर ह्यूमन बीइंग्स, हाँ तुम्हें लगता है तुम एक इंसान हो, दैट्स सिलेरियस, तुम एक मॉन्स्टर हो जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में है। और ये सुनते ही जिन्हों उसे जोर से गुस्से में आके टैकल करता है, उसे नीचे धक्का देके गिराता है और कहता है देखो तो हॉबिन। हॉबिन उसे पंच करता है पर उसके पंच से उसे कुछ भी नहीं होता। फिर से उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है सो तुम कह रहे हो अब तक मैंने जो कुछ भी किया उसका कोई मतलब नहीं था। पर वो और कुछ कहता है उससे पहले ही हम देखते हैं हॉबिन उसके दोनों कान में हाथों से ताली बजाता है। और ये कितना खतरनाक अटैक हो सकता है आपको पता है अगर आपने म्योनसन वर्सेस हॉबिन देखा था। जिन्हों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। हॉबिन तभी उसके कान को पकड़ते हुए उसे अपने सर से जोरदार एक हेडबट मारता है और कहता है हाँ मैं वही कह रहा हूँ ये सब कुछ मीनिंगलेस था। पर तभी वहाँ पे कैप्टन को देखते हैं, वो ये देखते हुए कहते हैं क्या उन लोगों को पता नहीं है वो लोग किस डेंजर में है अभी, ये पूरा शिप एक्सप्लोड कर सकता है, क्या वो लोग मरना चाहते हैं। तभी देखते हैं वो पुलिस वालों में से एक बंदा देखते हुए कहता है हम लोग अभी के लिए डिस्टेंस रखेंगे, हो सकता है कि ये एक्सप्लोड कर जाए। दूसरा बंदा कहता है फिर सर उस शिप में जो लोग हैं उनके बारे में क्या है। वो कहता है ठीक है मेगाफोन का यूज़ करो, उन्हें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने को कहो। दूसरी तरफ जिन्हों और हॉबिन अभी भी लड़ रहे थे वो लोग माइकिंग करने लगते हैं जो भी उस शिप में है जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर जाओ। जिन्हों की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। हॉबिन कहता है लिसन अप जिन्हों, हर किसी के पास कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसे कि वो चाहता है, जैसे कि मेरे लिए ये पैसा था। पर यह मैटर नहीं करता कि किसी चीज़ को तुम कितना ज़्यादा चाहते हो, पर उसे पाने के लिए तुम किसी और को हर्ट नहीं कर सकते। वो अपने सारे पास्ट के बारे में सोचने लगता है और तभी आगे आते हुए कहता है ये रूल तुम कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते और यही हम लोगों को ह्यूमन बनाता है। और तभी देखते हैं वो दौड़ने लगता है उसके पास और अपने सारे कंपेनियन, दोस्त, मास्टर सबके बारे में सोचता है और कहता है यही सब कुछ हमें एक ह्यूमन बनाता है। और सोचता है ये है मेरा फाइनल ब्लो। जिन्हों हॉबिन को दौड़ के आते हुए देख के डर चुका है, उसे अपना पंच मारता उससे पहले ही हॉबिन जोरदार एक पंच मारता है उसे। पर तभी हम देखते हैं शिप का इंजन या फिर उसका ऑयल टैंकर कुछ भी होगा उसमें आग लगता है और तभी वो शिप जोर से एक्सप्लोड करता है। पुलिस वाले वो सब ये देख के डर चुके हैं, सभी शॉक हो जाते हैं। जो भी वीडियोस देख रहे थे सब बहुत ज़्यादा चौंक चुके हैं। ये देख के गियुल वहीं पे बैठ जाती है, रोते हुए कहने लगती है हॉबिन नहीं। वो शिप अब पूरी तरह से एक्सप्लोड हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नरेशन दूंगा जो कि शायद भूमि कर रही है, तो उसके हिसाब से मैं बोलूँगा और इमेजेस दिखाता जाऊँगा, आप लोग देखते रहना।
वो लाइव स्ट्रीम कट ऑफ हो चुकी थी जब वो शिप एक्सप्लोड हुई। सारा जो चैट था वो सब कुछ पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। चारों तरफ बस सन्नाटा ही थी। सब कुछ के बाद एक ही पॉसिबिलिटीज बच रही थी, पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तभी देखते हैं मोबाइल में भूमि देखते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। और कहती है, हॉबिन वो जिंदा होगा, ज़रूर होगा। और नरेट करते हुए कहती है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक शिप वापस आ रहा है। एक पुलिस वाला देखते हुए कहता है, टीम 1 वो वापस आ रहा है, वो जल्दी ही यहाँ पे पहुँच जाएंगे। वहीं पे हम गियूल, यानो और योल्गा को देखते हैं। वो कहता है, तो वो लोग आ चुके हैं। ये लोग वही मार्टाइन पुलिस है ना जो डिस्पैच करा गया था। गियूल योल्गा को देखते हुए कहती है, तुम अपना नाखून चबाना बंद कर सकती हो, वो लोग जल्दी यहाँ पे आने वाले हैं। तभी सामने देखते हैं स्नैपर, म्योनसंग और तेहुन को, वो लोग वापस आ चुके हैं। योल्गा सबको देखते हुए कहती है, क्या सब कोई ठीक है ना? स्नैपर कहता है, प्रीटी मस्त। तेहुन कहता है, मुझे तो लगता है मैं मरा नहीं हूँ। किम को देखते हैं, वो भी वापस आता है। अपने ऑफिसर को कहता है, वहाँ पे एक शूट आउट हुआ था, पर मुझे हॉबिन के बारे में चिंता है। ये सुन के दूसरा पुलिस वाला कहता है, क्या तुम लोगों ने सुना नहीं है? वो कहता है, क्या सुना है? योल्गा देखते हुए कहती है, हॉबिन वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है? स्नैपर कहता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? गियूल अब स्नैपर को कहती है, आई गेस तुम्हें पता नहीं है, तुमने वो नॉइज शायद सुना नहीं होगा। स्नैपर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी गियूल कहती है, वो शिप जिसमें कि हॉबिन था वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। ये सुन के स्नैपर की हालत बहुत खराब होता है। वो कहता है, क्या? ये सुन के तेहुन वहाँ पे आता है। गियूल को पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, व्हाट द फक, वो शिप आखिर ब्लो अप क्यों करेगा? गियूल कहती है, आखिर तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैं भी उतना ही शॉक हो चुकी हूँ जितना कि तुम हुए हो। ये सुन के गुस्से में तेहुन कहता है, क्या है तुम्हारा मतलब? क्या इसका मतलब है हॉबिन मर चुका है? योल्गा को हम वहीं पे शॉक होकर खड़े हुए देखते हैं। गियूल कहती है, हाँ हो सकता है ऐसा। तभी स्नैपर योल्गा के पास आता है और कहता है, हे ऐसे ग्लूमी मत दिखो, हॉबिन मर नहीं सकता, शायद टीम 2 ने उसे रेस्क्यू कर लिया होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं टीम 2 वो भी अब वापस आ चुके हैं। वो लोग उनके पास दौड़ते हुए जाते हैं, हॉबिन का नाम लेने दौड़ते हुए चिल्लाते हुए जाते हैं, हॉबिन आखिर क्या हुआ है? पर वहाँ पे शिप से जो पुलिस वाला उतरता है वो कहता है, जो भी उस शिप में थे वो लोग मिसिंग हैं। ये सुन के सब वहीं पे चुप हो जाते हैं। योल्गा तो पूरी तरह से टूट चुकी है। वो पुलिस वाला कहता है, हमने उन्हें ढूंढने के लिए बेच देने की कोशिश की है, आई एम सो सॉरी बेटा। स्नैपर को रोते हुए देखते हैं। वो कहता है, प्लीज सर उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसे आपको वापस लाना ही होगा। और सोचता है, आखिर मैं क्यों रो रहा हूँ जबकि मुझे पता है कि वो जरूर वापस आएगा, वो भी जिंदा। उस शिप को देखते हैं, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। भूमि को देखते हैं, वो अपने स्कूल में है। भूमि नैरेट करेगी और मैं बस आपको इमेजेस दिखाता जाऊंगा, आप देखते रहना। अब विंटर आ चुका है। उस दिन जिस दिन एक्सप्लोजन हुआ था, ये वही दिन था जिस दिन इविल पूरी तरह से वैनिश हो चुका था। जितने भी सारे गैंग मेंबर्स उस टाइम पर अवेलेबल थे सबको अरेस्ट कर लिया गया है, और बाकी लोग जो कि बचे हुए थे उन्होंने अपने लीडर को खो दिया था। इसकी वजह से पुलिस ने उनसे भी छुटकारा पा लिया था। चारों तरफ की न्यूज़ अब जिन्हो ली के बारे में ही बातें कर रहे थे। उसके जाने के बाद सबको अब बहुत ज़्यादा शांति मिला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर मेयर जे हान को, उसको अब पुलिस ने पकड़ लिया था। भूमि कहती है, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, पनिशमेंट को अवॉइड नहीं कर सकता। वो लोग जिन्होंने की क्राइम्स को कमिट किया था उनको भी पनिश करना चाहिए। तभी हम हेसु को देखते हैं, उसको भी पकड़ लिया गया है। हाँ, सब कुछ को रैप अप कर लिया गया है। तभी उसके सामने कोई आता है, उसे एक चिट्ठी देता है। वो चौंकती है क्योंकि जब वो बंदा अपना हैट खोलता है वो देखती है कि उसके सामने अब हॉबिन है। पर तभी नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं असल में ये हॉबिन नहीं था बल्कि कोई और ही था, जो कि भूमि को कहता है, आई थिंक ये डेस्टिनी था। वो कहती है, हाँ अब तक वो मिसिंग है, उसके बारे में कोई खबर नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। अब तो लोग उसके बारे में भूलना शुरू कर भी चुके हैं। तभी वो बंदा कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है? वो कहती है, नहीं मैं शादीशुदा हूँ। ये कहते हुए उस बंदे को पास करते हुए वो आगे आती है और नरेट करती है, पर मैं उसे जाने नहीं दे सकती, मुझे पूरा भरोसा है कि वो वापस जरूर आएगा। तभी वो जाने लगती है, रास्तों को देखते हुए कहने लगती है, अब चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो चुका है, रास्तों में भी स्नो भरे हुए हैं। तभी देखते हैं वो अब हॉबिन के घर पे आया है। उसकी मॉम उसे देखते हुए कहती है, हाय भूमि, मैंने हम लोगों के लिए डिनर बनाई है। पर कुछ देर बाद जब हॉबिन की मॉम को देखते हैं, उन दोनों के वॉल में बहुत ज़्यादा खाना था। यह देख के वो कहती है, बेटा ये कुछ ज़्यादा ही राइस नहीं है? ये देख के वो कहती है, नहीं आंटी, आपको खाना होगा, आपको हेल्दी रहना ही होगा आंटी, ताकि आपके पास इतना एनर्जी बचे रहे जब हॉबिन वापस आए।
आप उसे वेलकम कर सके। ये सुन के उसकी मॉम खुश होती है और कहती है तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो भूमि, पर अब ये करना तुम्हें छोड़ना होगा। मुझे पता है तुम कितनी बिजी रहती हो। ये सुन के भूमि स्माइल करती है और कहती है इट्स ओके आंटी, हॉबिन जल्दी वापस आएगा, आई प्रॉमिस। ये सुन के हॉबिन की मॉम रोते हुए कहती है सच में? सीन शिफ्ट होता है, हॉबिन को कंपनी में देखते हैं। भूमि यहाँ पे आई है, आके बहुत ज़्यादा चौंकती है। वहाँ पे हमें आवाज़ सुनाई देती है, नहीं यहाँ पे नहीं, वहाँ पे रखो मोरन्स। हम देखते हैं गियुल, मानगी, तेहुन और स्नैपर, वो लोग क्रिसमस ट्री को सजा रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे। वो लोग ऐसे डेकोरेट कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। पर तभी दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ सुन के स्नैपर पीछे देखता है और जब वापस आके देखता है कि भूमि चोई वो वापस जा रही है। वो लोग कहते हैं क्या तुम डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि हम लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है? ऑफ कोर्स तुम जो देख रही हो वैसे हम लोग फील नहीं करते, पर क्या करें अब हम और कर भी क्या सकते हैं। हमें ऐसा लग रहा है अगर हम लोग ऐसा प्रेटेंड करें कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है तो वो ऐसे वापस आएगा जैसे कि सच में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। सो मेक श्योर करो कल यहाँ पे वापस आओगे भूमि। भूमि ये बात सुन के चुपचाप जाने लगती है। बारिश शुरू होती है। ये देख के तेहुन कहता है जीस क्रिसमस डे पे बारिश कब से होने लगा। यूलगा ये देख के कहने लगते माय गुडनेस, उसे बुखार आ जाएगा, क्या किसी के पास कोई अम्ब्रेला है? पर दूसरा कोई कहता है नहीं, उसे बस अपने हाल में छोड़ दो। भूमि आगे जाने लगती है। भूमि को रोते हुए देखते हैं, जोर जोर से वो रोए जा रही है। पर तभी कोई आता है, उसको ढकते हुए कहता है ये बहुत अजीब है, उन लोगों ने तो कहा था कि ये आज का दिन स्नो गिरने वाला है और इसीलिए शायद मुझे लगता है फोरकास्ट पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब सब सामने देख के बहुत ज़्यादा दंग हो चुके हैं और तभी हम देखते हैं हॉबिन अब वापस आ चुका है। भूमि को ढकते हुए वो कहता है हाँ क्या करूँ, ये बारिश मेरी ग्रैंड एंट्रेंस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और सबको पीछे देखते हुए कहता है मेरी क्रिसमस। अब उसे देख के सब दौड़ के उसके पास आते हैं, उसे देख के रोने लगते हैं, खुशी की आंसू सबका बहने लगता है। तेहुन पूछता है ए मोरन आखिर क्या हुआ था? हॉबिन कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, द मेन कैरेक्टर यानी मैं वापस आ चुका हूँ। ये सुन के कोई कहता है क्या मैं उसे मारूं या फिर कोई और मारेगा? तभी गियुल कहती है वेट अ मिनट, अगर ये लूजर जिंदा है क्या इसका मतलब जिन्हो ली वो भी जिंदा है? ये सुन के हॉबिन कहता है किसे पता, पर मैं श्योरली नहीं कह सकता। मैं सरवाइव कर गया है ना, और इसका मतलब शायद हो सकता है वो भी जिंदा हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम जिन्हों को देखते हैं पानी के अंदर वो गिरे जा रहा है और तभी सोचता है मैं सेंस कर सकता हूँ मौत मेरे पास आ चुका है। और तभी आँख खोलता है, अपने आप को पानी में पाता है, तैर के ऊपर जाने की कोशिश करता है और सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे सब कुछ ख़त्म नहीं हो सकता, मैं कभी ऐसे मर ही नहीं सकता, मैं सरवाइव करूँगा। पर तभी वो ऊपर जाता, उसका पैर कोई पकड़ता है और उसे नीचे खींच लेता है और आवाज़ आता है क्या लगता है तुम्हें, तुम आखिर कहाँ जा रहे हो? वो नीचे देखते हुए चौंकता है और सोचता है क्या? आवाज़ आता है तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हें तो इस तरफ आना है। और वहीं पे हम सियोन जुन को देखते हैं जो कि उसे पानी के अंदर खींच रहा है। वो कहता है जिन्हो तुम्हें सच में इस तरफ आना है मेरे साथ। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड फाइनल और लास्ट एपिसोड होने वाला है। अगर आपको सच में ये अच्छा लगा एक लाइक कर दो और नेक्स्ट सीरीज जो कि आ रहा है उसके लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। स्टे ट्यून्ड।